जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम। त्योहारों का सीजन अब लगभग समाप्त होने वाला ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस त्योहारों के सीजन में जो अंतिम त्यौहार होता है, जिसको हम सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं, खास तौर से बिहार में वो त्यौहार, वो पर्व एक भावनाओं, एक इमोशंस के तौर पे मनाया जाता है। केवल बिहार ही नहीं, हमारे भारत में काफ़ी जगह वो त्यौहार बहुत ही प्रचलित हो चुका है। बिहार से बहुत सारे लोग जो बाहर रह रहे हैं, बाहर जिन्होंने अपना आशियाना बनाया है, वो सारे ही इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात किस त्यौहार की कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ छठ पर्व की। छठ पर्व एक ऐसा पर्व जो लोगों को नज़दीक लाता है, जो हर बिहारी को अपने बिहारी होने पर गर्व महसूस कराता है। चाहे दिवाली में कोई बिहार का आदमी छुट्टी लेके अपने घर ना जाए, लेकिन उसका एक सपना रहता है कि पूरे साल भर हम इंतजार करते हैं जिस व्रत का, जिस पूजा का, छठ माई के उस पर्व को हम अपने घर ज़रूर जाएंगे। क्योंकि वो सिर्फ एक पर्व ही नहीं, उसके लिए एक, उसके समाज के लिए सब कुछ है। हमारा हिंदुस्तान त्योहारों का देश, त्योहारों से हमारे देश की इकोनॉमी भी कितनी ज़्यादा मजबूत होती है। यही वो त्यौहार है जो हम सबको भारतीय होने का गर्व कराते हैं। यही वो फेस्टिवल है जो हम सबको एक साथ लाके, एक धागे में पिरो के, एक परिवार के रूप में संजो कर रखते हैं। तो आइए हम बात करेंगे छठ माई के उस पर्व की जो दिवाली के छठे दिन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पर्व मेनली किन राज्यों में मनाया जाता है। ये केवल बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल या यूपी में ही सीमित नहीं है, बल्कि ये त्यौहार अब लगभग भारत के हर राज्य में कहीं ना कहीं मनाया जाने लगा है। इस त्यौहार की सबसे खास बात देखिएगा है, इस त्यौहार की कितनी अच्छी खास बात है कि इसमें ढलते हुए सूरज की पूजा की जाती है। आपने एक लाइन हमेशा सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि उगते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, लेकिन हमारे वेदों में यह भी कहा गया है कि हम वो हैं कि हम ढलते हुए सूर्य को भी नमस्कार करते हैं। कैसे स्टार्ट हुई है छठ पूजा, कहाँ से स्टार्ट हुई छठ पूजा, कैसे होती है छठ पूजा, इसके बारे में अपने ज्ञान के अनुसार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि वेदों में प्रियंवद के कोई पुत्र नहीं था, तो पुराणों में कहा गया कि प्रियंवद ने पुत्र के लिए छठ माई की पूजा की और बाद में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य पुत्र जो कर्ण थे, तो कर्ण अंग देश के राजा थे, तो कर्ण ने अपने जो पिता इनके थे सूर्य, उनकी पूजा की। वहाँ से भी छठ पूजा के जो है हमको साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा द्रौपदी ने भी कहा जाता है कि छठ पूजा का व्रत किया, जिसकी वजह से पांडवों को उनका राजपाट प्राप्त हुआ। छठ, जो छठ माई है, ये उषा देवी के नाम से जानी जाती है। उषा भगवान सूर्य की बहन है, तो ये पूजा बहन और भाई के प्रेम की निशानी है। इसमें छठ माई के साथ भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है। 4 दिन की ये पूजा चलती है। जो पहला दिन होता है, उसमें इस पूजा के बारे में कहते हैं कि नहाए खाए नाम से ये पहला दिन जाना जाता है। नहाए खाए का शाब्दिक अर्थ है कि स्वच्छ होकर भगवान का ध्यान करते हुए, छठ माई का ध्यान करते हुए शुद्ध भोजन को ग्रहण करना, उसके बाद छठ माई का ही ध्यान करना। जब दूसरा दिन आता है, तो दूसरे दिन एक स्पेशल खीर बनाई जाती है। ये खीर जो होती है मित्रों, ये गुड़ की खीर होती है। इसके अलावा ठेकुआ, जो बड़ा ही फेमस बिहार का है, ठेकुआ आपने नाम भी सुना होगा, ठेकुआ भी प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। लौकी की दाल भी इस दिन बनाने जाने का प्रचलन है। इसके बाद दूसरे दिन शाम को लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन वो बिना कुछ खाए पिए शाम को भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं, अर्घ्य देते हैं, इसलिए इसे संध्या अर्घ्य भी कहा जाता है।
इसके बाद जो चौथा दिन आता है, चौथे दिन को प्रातःकाल सभी महिलाएं प्रातःकाल ही भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं और अपना व्रत तोड़ती हैं। भगवान के प्रसाद के रूप में जो भी आदमी अपने मन से ईश्वर को चढ़ाया जाए वो अर्पित कर सकता है, जैसे केला, फल, ठेकुआ, जो आप घर में पूजा पाठ का सामान बनाते हैं वो। इसके अलावा सूप, आपको याद होगा सूप, पूजा हर शुभ काम में सूप का प्रयोग किया जाता है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका प्रचलन है। तो इस छठ पूजा में भी सूप का अपना एक विशेष महत्व है। तो ये एक ऐसा त्यौहार जो डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करने को सिखाता है। वहां पर कोई किसी भी जाति का हो, सब एक ही सुर में छठ माई का गुणगान गाते हैं। महिलाएं लोकगीत गाती हैं और परिवार के, समाज के, देश की मंगल कामना करते हुए इस व्रत को तोड़ती हैं। तो छठ माई के इस पावन व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भारतीय हैं, हमें गर्व होना भी चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि हमारा ये जो देश है वो त्योहारों का देश है। और ऐसे ही अगर पर्व हम मनाते रहें तो आप देखेंगे कि बहुत दिन दूर नहीं जब भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा। और इस बार जब हम विश्व गुरु बन के उभरेंगे तो यकीन मानिए ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि इतनी बड़ी बड़ी ताकतों वाले देश भी हमारे आगे झुके खड़े होंगे। तो आप सबको छठ माई के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।